सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा, वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स को, जिसमें मैं वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कंप्लीट एचटीएमएल का कोर्स डाला, जो कि 1 आवर 37 मिनट्स का था, जिसमें मैंने कंप्लीट एचटीएमएल पढ़ा है। उसके बाद मैंने सीएसएस स्टार्ट किया एंड पिछली वीडियो में हमने इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बॉर्डर बॉक्स एंड सीएसएस रीसेट के बारे में। तो ये क्या होता है, बहुत ही प्यार से समझाने वाला हूँ, तो बिल्कुल पेशेंस रखना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ एंड इसमें लॉरेम 100, ठीक है, सिंपली 100 वर्ड डाल दिया और कुछ नहीं किया। एक और पैराग्राफ टैग बनाता हूँ जिसमें सिंपली मैं क्या करता हूँ, लॉरेम 100 ही डाल देता हूँ, ठीक है। दो पैराग्राफ बनाया जिसमें मैंने लॉरेम 100 डाल दिया। तो अभी तक मैंने क्या किया, सिंपली एचटीएमएल फाइल बनाया, एक सीएसएस फाइल बनाया, और इस सीएसएस को इस एचटीएमएल से यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, लिंक कर दिया। उसके बाद दो पैराग्राफ लगाया और कुछ नहीं किया। इसको क्या करते हैं, एक बार लाइव सर्वर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा विड्थ कम करते हैं दोनों का। यहाँ विड्थ कम करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्लास लगा लेता हूँ। क्लास लगा लेता हूँ एक पैरा 1 नाम से और दूसरा पैरा 2 नाम से, क्योंकि मुझे दोनों में कुछ अलग अलग स्टाइलिंग करनी है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ पैरा 2। ओके। अब पैरा 1 और पैरा 2 दोनों को क्या करते हैं, हम स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग में क्या करते हैं, सिंपली पैरा 1 को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे विड्थ दे देते हैं। विड्थ दे देते हैं, लेट सपोज 600 पिक्सल, ठीक है। एंड इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। एंड यहाँ पे सिंपली पैरा 2 को भी सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे दे देते हैं विड्थ 600 पिक्सल का। एंड यहाँ पे सेम बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब देखो, अब मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर को और मोटा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मैं करता हूँ 10 पिक्सल और यहाँ भी कर देता हूँ 10 पिक्सल। ओके, ये दोनों 10 पिक्सल हो चुका है। इसको थोड़ा सा जूम करूंगा। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पैरा 2 में सिंपली क्या करता हूँ, पैडिंग देता हूँ। देखना क्या होने वाला है। जैसे ही पैडिंग दूंगा, लेट सपोज मैं 10 पिक्सल का पैडिंग देता हूँ, यहाँ पैडिंग दिया और यहाँ आपको पैडिंग दिख रहा होगा। अब देखो ध्यान देना, जब मैंने पैडिंग दिया तो यहाँ पे देखो ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये विड्थ बढ़ गया। ये विड्थ बढ़ गया। मैं एक बार आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखना, इसकी विड्थ आपको यहाँ दिख रही होगी 619.2 और यहाँ पे आपको दिख रही होगी 639। देख सकते हो। तो ये क्यों हुआ, मैंने तो विड्थ दिया था सिर्फ 600। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो कंटेंट है, यहाँ जो कंटेंट है, कंटेंट का विड्थ और प्लस पैडिंग और प्लस बॉर्डर, ये सब कुछ जुड़ जा रहा है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। और मैं एक बार क्या करता हूँ, इसका जो पैरा 2 है, मैं इसका बॉर्डर और थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैंने किया 20 पिक्सल। अब देखो ये और ज्यादा बढ़ गया विड्थ। क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं बॉर्डर दे रहा हूँ, पैडिंग दे रहा हूँ, ये विड्थ बढ़ता ही जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैंने 600 विड्थ दिया, तो उस 600 विड्थ में ही ये सारा काम हो, पैडिंग का काम हो, बॉर्डर का काम हो, ये सब काम उसी में हो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सिंपली बॉक्स साइजिंग देता हूँ। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। देखना क्या होने वाला है, ये देखो। अब मैं इंस्पेक्ट जब करूंगा इसे, तो देखना एक चीज, कि जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको 600 पिक्सल ही दिख रहा होगा इधर। तो क्या हो रहा है कि बॉक्स साइजिंग जैसे ही मैं बॉर्डर बॉक्स कर रहा हूँ, ये जो हो रहा है कंटेंट श्रिंक हो जा रहा है। बाकी क्या हो रहा है, बॉर्डर और पैडिंग सभी चीजें उसी 600 में मिलने वाली है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, पैरा 1 को भी दे देता हूँ। पैरा 1 को भी सिंपली क्या करता हूँ, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स देता हूँ। ये देखो, उसी 600 पिक्सल में, मतलब उतना ही विड्थ है और उसी में इसको बॉर्डर मिला और उसी में इसको पैडिंग मिला। पैडिंग हालांकि मैंने नहीं दिया, अगर मैं पैडिंग भी दे दूं, पैडिंग कितना भी दे दूं, देखो पैडिंग मैं देता हूँ इसमें 50 पिक्सल भी दे दूं, देखो ये विड्थ उतना ही रहा। विड्थ क्या रहा, उतना ही रहा। कंटेंट क्या हो गया, कंटेंट श्रिंक हो गया। तो आपको बॉक्स साइजिंग आई होप समझ में आएगा कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से आप जितना विड्थ देते हैं उतना ही में काम होने वाला है, चाहे वो बॉर्डर दो चाहे वो पैडिंग दो। एक बार मैं सीएसएस रीसेट बताता हूँ, फिर उसमें भी मैं यूज करने वाला हूँ इसको एंड मैं बताने वाला हूँ कि कैसे यूज करते हैं। आई होप अभी तक यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीएसएस डिफॉल्ट के बारे में या फिर सीएसएस रीसेट जिसको बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो,
मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ एंड मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ इंस्पेक्ट किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको 8 पिक्सल का मार्जिन दिख रहा होगा ऊपर से। ये मैंने तो नहीं दिया मार्जिन। ये लेफ्ट साइड में भी आपको 8 पिक्सल का दिख रहा होगा, ये मैंने तो नहीं दिया। हर जगह आपको 8 पिक्सल का क्या दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है, जो कि मैंने नहीं दिया है। ये सीएसएस ब्राउजर में डिफॉल्ट वैल्यू है। तो इसे हम कैसे हटा सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से काम करूँ, बिल्कुल भी ब्राउजर इसमें इन्वॉल्व ना हो, ब्राउजर मुझे कोई भी मार्जिन ना दे। मैं चाहता हूँ मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से काम करूँ, और मैं दूँ पैडिंग, मैं दूँ मार्जिन, सब चीज़ मैं दूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में बात किया है इसी सीरीज में, आप एक बार जरूर देखना उसको। अब देखो, यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए आप क्या करते हो, स्टार लगाते हो एंड सिंपली स्टार को सिलेक्ट करके यहाँ जैसे मैं मार्जिन लिखता हूँ, मार्जिन 0, एंड यहाँ पैडिंग भी 0 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई पैडिंग भी नहीं चाहिए किसी की तरफ से। तो जैसे ही मैंने मार्जिन पैडिंग 0 दिया, ये देखो, ये ऊपर चला गया। ऊपर क्यों? देखो, यहाँ मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, जैसे ही इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया कि मुझे कोई मार्जिन चाहिए ही नहीं ब्राउजर की तरफ से। मैं अब इसमें अपना मार्जिन डालूंगा। मैं चाहता हूँ इसमें मार्जिन बॉटम डालूं, ताकि ये दोनों बॉक्स अलग हो जाए, क्योंकि ये दोनों बॉक्स तो चिपक चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ अलग हो जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पैरा वन में क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम दूंगा, लेट सपोज 5 पिक्सल का, और यहाँ पे देखूंगा तो इसको मार्जिन बॉटम मिल चुका है और ये अलग हो गया। मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड से भी ये बिल्कुल ना चिपके, मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड से इसको मार्जिन मिल जाए कुछ। तो मैं मार्जिन लेफ्ट करूँगा एंड यहाँ पे सिंपली मार्जिन लेफ्ट भी दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो यहाँ पे इसको 10 पिक्सल का मार्जिन लेफ्ट मिल गया। तो मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सभी चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये था आपका सी एस एस रीसेट या फिर डिफॉल्ट। अब देखो, यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जब भी पैडिंग या फिर बॉर्डर अप्लाई करोगे, या फिर बॉर्डर का थिकनेस बढ़ाओ घटाओ, पैडिंग बढ़ाओ घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो कंटेंट का विड्थ आपने रखा है 600 पिक्सल, उतना ही में वो सारा का सारा काम होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से, यहाँ जो पहला वाला है, ये यहाँ से हटा देता हूँ एंड इसमें से भी हटा देता हूँ। तो देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर को ही यूज करके बॉक्स साइजिंग डाल दिया। अब ये सभी जगह अप्लाई होने वाला है, देखो कोई चेंजेस नहीं है, हर जगह अप्लाई होने वाला है। मैं यहाँ से सिंपली मार्जिन लेफ्ट हटा देता हूँ, ताकि आपको एक बार समझ में आए। देखो, ये 600 पिक्सल दोनों उतना ही है, हालांकि मैंने पैडिंग इसमें ज़्यादा दिया है, बॉर्डर इसमें ज़्यादा दिया है, फिर भी क्या है, कंटेंट जितना है उतना ही में आ रहा है। तो ये था आपका सी एस एस बॉक्स साइजिंग एंड सी एस एस रीसेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।